नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेल्ड एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल पे। बात करते हैं 27 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स की। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मीराबाई चानू ने पहला रजत पदक जीता और यहाँ तक कि चांसेस हैं कि ये गोल्ड मेडल भी जीत सकती हैं। अगर गोल्ड मेडल जीतने वाली चाइनीज़ खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल मिल जाएगा। IIT के ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया। IIT के यानी IIT खड़गपुर। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में खोला गया। मतलब ये है तो स्टील का, बट वो स्टील 3D प्रिंटर से प्रिंट हुई है। पूरा का पूरा ब्रिज डिज़ाइन किया गया है, उसके बाद 3D प्रिंटर से प्रिंट किया गया है। केंद्र सरकार प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 324 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारत सरकार LIC में 2 चरणों में अपनी हिस्सेदारी भी बेचने वाली है, यानी पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा LIC का। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा से निलंबित किया गया है, क्योंकि आपको याद हो कि ऐसा हुआ था कि पेगासस का कुछ रिप्लाई लेके खड़े हुए थे हमारे IT मिनिस्टर और TMC के सांसद ने उनसे छीन लिया था, उसको फाड़ के राज्यसभा अध्यक्ष के ऊपर फेंक दिया गया था कागज। तो एक अवमानना हुई एक तरह से सदन की, तो इसीलिए इन्हें निलंबित किया गया है। 46.2% भारतीय अपने जीवन की गुणवत्ता को ख़राब मानते हैं और ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो यहाँ तक आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं है, लाइफ की क्वालिटी कम अच्छी है, मैं अच्छे से नहीं रह रहा हूँ। यूनाइटेड किंगडम के करियर स्ट्राइक ग्रुप ने भारतीय नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास शुरू किया। UNES कैप स्कोर में भारत के महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन नेपल्स में किया गया है। सरकार ने GST में कानूनी मुद्दों की समीक्षा शुरू करी है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल की घोषणा की है। कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप सुन रहे हैं तो कि कौन सा है पोर्टल। 2008 GO20 क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। बनास डेयरी का बिजली पैदा करने के लिए एक अलग सहकारी संस्था बनाने का फैसला किया गया है। लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है। तो लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर 4 विधेयक पेश किए गए। गौरतलब हो कि यूपी में जनसंख्या सुधार कानून एक तरह से आ चुका है, उसका ड्राफ्ट, और इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि 2 बच्चे ही पैदा किए जाएं मैक्सिमम। अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया। 6 साल से अधिक उम्र की 67.6% आबादी में चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वे में कोविड एंटीबॉडी पाए गए। यानी हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में एक सीरो सर्वे किया गया है और 6 साल से अधिक उम्र वाले लोगों में, मतलब हर 3 में से 2 लोगों में कोविड एंटीबॉडी पाई गई है। IIT खड़गपुर ने ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकियों के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र शुरू किया है। DRDO ने 3 दिनों में दूसरी बार सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नई पीढ़ी के आकाश, जिसे आकाश NG कहते हैं, उसका सफल परीक्षण किया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने नई दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात करी। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विनय बुधवार को UK से अलेक्जेंडर डेरिम्पल पुरस्कार मिला है। TMC सांसद शांतनु सेन मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित किए गए। अपना जवाब देंगे और बाद में दोबारा शामिल कर लिए जाएंगे, यानी मानसून सत्र के लिए ही ये निलंबित हैं। 16 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $612.73 अरब के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया है। स्वास्थ्य बीमा कंपनी मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने खुद को नीवा बूपास के रूप में रीब्रांड किया। अगर आपसे कोई बोले कि मैक्स बूपा कंपनी क्या है तो आप बोल सकते हैं मैक्स बूपा नहीं जानता मैं, अब ये नीवा बूपास के नाम से जानी जाती है। केनेथ जस्टर भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत, US इंडिया बिजनेस काउंसिल के ग्लोबल बोर्ड के सलाहकार नामित किए गए। IMF बोर्ड ने कम आय वाले देशों की रिकवरी का समर्थन करने के लिए नीतिगत सुधारों को मंजूरी दी है। 22 जुलाई को भी एक दिवस मनाया जाता है, अगर आपको न पता हो तो आप जान लीजिए, ये होता है विश्व मस्तिष्क दिवस, यानी वर्ल्ड ब्रेन डे। भारतीय ओलंपिक संघ टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण विजेता को 75 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 40 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रुपए देगा। तो अच्छी चीज़ है, खिलाड़ियों को अच्छे पैसे मिलने चाहिए भाई, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि उन्हें आगे भी ट्रेनिंग करनी है। ऐसा तो है नहीं कि आज ओलंपिक में जीत गई हैं हमारी खिलाड़ी तो वो आगे नहीं करेंगी। उन्हें अच्छा अगर ट्रीटमेंट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा तो आगे भी वो काफ़ी मेडल्स लाएंगे देश के लिए। और सिर्फ ओलंपिक ही एक प्रतियोगिता नहीं होती है, काफ़ी प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं। जापान के सम्राट नारुहितो ने आधिकारिक तौर पर टोक्यो में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। हालांकि पुरानी खबर है, पर जान लीजिए कि ये जापान में भी सम्राट हैं और उनका नाम है नारुहितो।
और ये 32वां ओलंपिक खेल है और इसे समर ओलंपिक कहा जाता है क्योंकि इस समर में हो रहा है। देखिए ओलंपिक 4 साल में एक ही बार होता है, पर उन्हें समर भी बोला जाता है, विंटर भी बोला जाता है, जिस मौसम में वो होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये रही आज 27 जुलाई के करंट अफेयर्स की बात। कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।